हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में कैलकुलस का सारा फार्मूला, इम्पोर्टेंट ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिससे क्या होगा, पूरा कैलकुलस बढ़िया से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फास्ट मोड पे कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे चाहे वैसे देखिएगा। पूरा रिवीजन के लिए सबसे अच्छा क्लास है कैलकुलस का ये, क्योंकि आपको पता है ना कि 12 क्लास में कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फार्मूला हम लिस्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले 10 फार्मूला को। जैसे dc/dx क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। आपको लगता है कि फॉर्मूला लिख दिए हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। जैसे हमारे पास देखिए सबको डील कर रहे हैं, किस चीज़ को डील कर रहे हैं। जैसे d5/dx आ जाएगा, आंसर 0 होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 5 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक और चीज़, d/dx है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब बताइए क्या होगा। तो d/dx तो लिखेंगे यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है π/2, और π/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ में आया ना बात। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो कांस्टेंट का आंसर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा x के रिस्पेक्ट में। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोग जब जुड़े हैं तो लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब आते हैं सेकंड फार्मूला पर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को समझिए। ये चीज़ समझ में आ गया ना। एक और बात बता रहे हैं आपको, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x देता है। यहाँ पे कुछ और दे सकता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दे सकता है। तो आपको फॉर्मूला पता है। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चला रहे हैं उसको भी देख सकते हैं आप। हर तरीक़ा से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए इसमें देखिए इसकी कहानी क्या है, dx का पावर 3/dx क्या होगा, जो पावर है वो पीछे आएगा, इंटू x का पावर में से कम हो जाएगा। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, तो ठीक है 3 लिख देंगे यहाँ पे। x का पावर 1 कम 2 हो जाएगा। dx का पावर 20 यहाँ पे है बाई dx, तो क्या हो जाएगा, पावर पीछे आ जाएगा, यहाँ पे पावर पीछे आएगा। और यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, अच्छा से दिखेगा। देखिए पावर पीछे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ऐसे फार्मूला का मतलब है। एक और फार्मूला काफ़ी यूजफुल है इसमें, जो डायरेक्ट एग्जांपल इस पर ले सकते हैं, बाकी भी तो एग्जांपल लेंगे ना आपके लिए। चलिए, तो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि देखिए यहाँ पे कि d3 के पावर x/dx क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर x log 3 dx का पावर, अगर सॉरी देखिए 4 का पावर x है बाई dx, तो क्या होगा 4 के पावर x log 4, यही तो होगा। अब समझिए इसके बेस पर ना एक बहुत प्यारा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब एक कन्फ्यूजन क्या होता है उसको पढ़ाने के बाद चलेंगे ग्राहमा से लेकर 20 नंबर फार्मूला तक। आइए कन्फ्यूजन देखा जाए। कन्फ्यूजन से तो दूर रहना ही पड़ेगा आपको, इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चीज़ इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे dx का पावर a/dx, a है या नॉट 9, a है ना, ये है, ठीक है। ये उसके बाद dA का पावर x/dx, दूसरा dx के पावर ऐसे करते हैं x/dx, ये लोग लिखता है। और फिर d/dx e के पावर x, समझ रहे हैं बात, ये हो गया। तो ये 4 जो कंडीशन है ना, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि मतलब सब लगभग एक ही है। और एक और लेते हैं dA के पावर a/dx। अब ये पाँचों का पाँचों लगता है सेम है, लेकिन पाँचों सेम नहीं होता। इस बात समझिए कैसे। ये देखिए ये क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक समझिए। इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए अभी पढ़े हम लोग। dx का पावर n/dx रहेगा, तो क्या लिखेंगे, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम करेंगे यहाँ पे,
यही होगा ना, पावर में से कम करेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर में कांस्टेंट है और जो पावर के अंदर वही चीज़ नीचे है, तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा मेन मेरा। और ये क्या है, तो ऐसे ही देखिए क्या होगा, ए पीछे आएगा, एक्स के पावर a-1, ये आंसर होगा। एग्जाम में खूब पूछता है इससे क्वेश्चन। दूसरा ये क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, ए के पावर एक्स लॉग ए, ये टेंशन खत्म। ये देखिए ये लॉग का यूज करके जब पढ़े होंगे आप लोग 5.5 ऐसे करके एनसीईआरटी बुक में, तो आप मिला होगा एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। याद रखिएगा इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ई के पावर एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये पांचों का पांचों दिखने में लगभग थोड़ा सा सेम लगता है, लेकिन सबका मतलब है एक्सपर्ट टीचर से पढ़ेंगे आप तो आपको गुड़ बात बताएगा, मतलब बहुत डेप्थ तक बताएगा, और एग्जाम के लिए काफ़ी वो प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ही छोल होगा। तो समझ में आया ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और फार्मूला को। अब यहाँ देखिए अगला फार्मूला, यहाँ पे देखिए 11 नंबर, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, याद रखना है। कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जितना भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हुआ है, सबके आंसर में, सबके डेरिवेटिव में माइनस लगा रहेगा। साइन का होता है ये, कॉस का होता है, देखिए माइनस में लग गया यहाँ पे, कॉस है तो साइन कॉस का देखिए दोनों सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लग जाएगा। टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का होता है माइनस में, वही चीज़ कॉट का माइनस लग गया। ये लॉग एक्स का छूट गया था, शुरू में लिखना चाहिए था हमको, लेकिन 1/x होता है। चलिए अब देखिए एक चीज़, नया चीज़ समझते हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं हम लोग फार्मूला का। इन्वर्स में आप फार्मूला पढ़े होंगे, ये पढ़े हैं, ठीक है ना। इतना होता है तो d/dx ऑफ इतना पूछ दिया आपसे, तो सिंपल सा बात क्या है कि d/dx हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसके जगह पे लिख देंगे ये 3 साइन इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स x का इतना होता है, कितना देखिए इतना होता है, तो 1/ क्या हो जाएगा, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, समझ में आया ना बात। तो ये फार्मूला हुआ, और फार्मूला के बाद क्या है ना कि लाजवाब कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट देख लेंगे ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनेगा, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, क्योंकि फार्मूला से ही सारा कल्याण होता है कैलकुलस का, ठीक है ना। देखिए बहुत बढ़िया से एक चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहना है बस, क्लियर, समझ रहे ना। चलिए अब क्या है, देखिए टॉप ट्रिक्स। अब ट्रिक्स आपको ऐसे से बताने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन से हम, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को 2 या 3 सेकेंड में बनाने में। तो अच्छा से पूरा देखना है, बढ़िया से देखना है। सबसे पहले फिर कहना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला ट्रिक आपके लिए क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ना है, समझना है। देखिए पहला ट्रिक क्या है समझिए, अगर y = दिया है क्या चीज़, तो a f(x) + b बाई क्या c f(x) + d, ठीक है। देन dy/dx क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इसको साफ नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही कारगर ट्रिक है ये। एग्जाम्पल कैसे आएगा इसके लिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे आएगा। y = दे देगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे y = देगा आपको 4 sin x + 3 अपॉन 5 sin x + 7, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको बताना है देन dy/dx, ये बताना है आपको। तो यहाँ समझिए सिंपल तरीक़े से क्या मैटर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात की यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो है ये सेम होगा, ABCD नंबर्स हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, तो सबसे बड़ा लॉजिक इसका क्या है कि क्या कीजिएगा, नीचे वाले इसको u/v पे मत बनाइएगा, टेक्निक समझिए। नीचे वाला जो भी पार्ट है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। अब देखिए क्या करना है, a से d में मल्टीप्लाई करना है, AD - BC कर देना है, और गुना ये जो फंक्शन है ना उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ये लग गया आपको काफ़ी हार्ड, क्योंकि आपको तो आदत है आसान चीज़ पढ़ने का, लेकिन हम कह रहे हैं कि हार्ड लग रहा है ना, टेंशन छोड़िए।
ये कैसे बनेगा, यहाँ लिख देंगे 5 sin x प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 7 चौका 28, बगल में करेंगे 28 माइनस 5 त्रिका 15, 28 माइनस 15 कितना होगा, 28 माइनस 15 कितना होगा, 13 होगा, 13 और क्या होगा, साइन का कितना होगा डेरिवेटिव, cos x होगा। आप देख लीजिएगा मेथड से बना के, यही आंसर होगा, यही पक्का आंसर होगा। क्या लाजवाब ट्रिक है ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू, सिंपल देखिए, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 9 लिख दिया हमने। कैसे बनाएंगे आप इसको, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये जादू सब जगह नहीं मिलता है। चलिए तो यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर तक करना पड़ेगा हमको, और यहाँ 1 है तो 9 कम 9 माइनस 1 दूना 2, 7 आ गया ना, 7 आ गया, 7। अच्छा x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 से गुना कर देंगे तो कितना मिला हमको, 7 अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरा जगह लिखेंगे 7 अपॉन x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये पहला ट्रिक है, ये क्या हुआ, पहला ट्रिक हुआ। ऐसा ही इस क्लास में बने रहिए, ट्रिक की बौछार करेंगे हम, ठीक है, ट्रिक की बौछार करेंगे बस। फुल रिवीजन कोर्स है ना, आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो, फॉर्मूला याद करने टेक्निक हो, सब कुछ हो जाएगा। देखिए तो पहले क्या सिस्टम चल रहा है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक समझिए। अगर y इक्वल टू दिया इस प्रकार से, ax प्लस माइनस b कुछ भी हो, इसका पावर n हो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। जवाब बात है, कैसे, क्वेश्चन से समझ में आएगा ना। y इक्वल टू दिया है 3x प्लस 4 का पावर 10, dy बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन ही बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले करना क्या है आपको, सिंपल सा कि 10 से इस 3 में गुना कर लेना है, कितना होगा, 10 त्रिका 30 हो जाएगा। सेम टू सेम लिखिए यहाँ पे, एक पावर कम कर दीजिए, आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। फिर समझिए, दिया है 4x माइनस 7 का पावर 30, डी बाई डी एक्स क्या होगा, 30 चौका 120, 120 हो गया। सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे, एक पावर कम कर देंगे, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक शानदार ट्रिक हो गया ये। अब आइए आगे, अब आइए आगे, बात क्या है समझते हैं ध्यान से। तीसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लिखते हैं ना भाषा में, बहुत हार्ड दिखता है आपको। अगला देखिए क्या है ट्रिक, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स यहाँ पे है, यहाँ साइन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे हम, साइन का कितना होगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स हो जाएगा, और जो गुणांक वहाँ पर पहले लगा देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। टेक्निक समझिए क्या कह रहे हैं हम। तो देयरफॉर देखिए एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल, डी साइन 3x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे जो गुणांक है उससे गुना करेंगे। दूसरा, डी बाई डी एक्स tan 4x बराबर क्या होगा, tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर 4x हो जाएगा, जो यहाँ पे गुणांक में है उसको यहाँ पे गुना कर देंगे, आंसर हो गया। ये समझ में आ गया बात आपको। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, समझते चलिए ना, डी बाई डी एक्स फुल रिवीजन, साइन यहाँ रहेगा या कॉस कुछ भी हो, अगर इस तरह दिया रहा एंगल आपको तो क्या करेंगे, जो साइन है ना उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी, और जो गुणांक है उससे यहाँ पे गुना कर देंगे। ये रहा तरीका। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस 3 क्या होगा, साइन का कितना होगा, कॉस होगा,
4x प्लस 3 होगा। यहाँ पे गुणांक क्या है, 4 है, 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ये रहा शानदार लॉजिक। अब आते हैं आगे। आगे देखिए, ऐसे थोड़े है, अब एक मास्टर पीस तो समझते हैं हम लोग। मास्टर टेक्निक समझिए क्या चल रहा है। झूम उठिएगा, अगर पूरा देख लीजिएगा वीडियो तो बस देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। पांचवा देखिए ट्रिक क्या है, एक मास्टर पीस ट्रिक है। d/dx साइन फंक्शन एफ एक्स है। साइन कितना होगा, कॉस होगा, कॉस एफ एक्स गुने इस कॉस का डिफरेंशियल कर देंगे f'(x). बस एग्जांपल देखिए, d/dx दिया है यहाँ पे साइन x का पावर 4। क्या करेंगे हम लोग, अब तो जानना जरूरी है ना। साइन का कितना होगा, कॉस होगा, कॉस x के पावर 4 गुना x के पावर 4 का क्या होगा, तो फॉर्मूला बताया है कि पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा। यही आंसर हो गया सर। देखिए लाजवाब बातें। d/dx कॉस √x क्या होगा, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन √x होगा। इस √x का कितना होगा, 1/2 √x होगा। आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। d/dx देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा बात है, 10 log x। तो क्या होगा, 10 का कितना होगा, sec² log x होगा। इसका कितना होगा, 1/x होगा। तो ऐसे हम लोग मास्टरपीस फार्मूला यूज करते हैं हम लोग प्यारा से। चलिए, तो इस तरह से 5 ट्रिक गया। ट्रिक की बौछार है ना, क्योंकि आपको अपने क्लास से प्यार है, क्लास से बोले हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हंसिए नहीं। तो इसको बढ़िया से लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे छठा क्या है, छठा देखिए d/dx ऑफ क्या चीज़, तो e का पावर ax रहेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा e के पावर x सेम टू सेम लिखेंगे, a से गुना कर देंगे। तो देयरफॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे d/dx e के पावर 4x कितना होगा, तो e के पावर 4x सेम टू सेम लिखेंगे, 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। दूसरी बात समझिए, d/dx e के पावर -3x क्या होगा, तो e के पावर -3x लिख देंगे यहाँ पे और -3 से यहाँ गुना कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर हाल में ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं आराम से। 7 नंबर देखिए, d/dx तो ये क्या हुआ, एक प्यारा सा क्या हुआ, आपको एक ट्रिक मिल गई है। देखते चलिए क्या हो रहा है। d/dx ऑफ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिया हमने e के पावर ax प्लस -b क्या होगा, सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद x का गुणांक a है, a से गुना कर देंगे, आंसर हो गया। एग्जाम्पल d/dx e के पावर 4x प्लस 7 क्या होगा बोलिए, तो e के पावर 4x प्लस 7 लिख देंगे हम, और 4 क्या गुणांक है तो गुणांक से गुना कर देंगे। ऐसे होता है। फिर देखिए d/dx e के पावर 7 - 3x क्या होगा, तो e के पावर 7 - 3x लिख देंगे और -3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। क्लियर, ये रहा शानदार तरीका। क्लियर, अगर नीचे कटा भी है तो समझ लेने की बात है, समझ में आना चाहिए आपको। तो इस तरह से हुआ 7 नंबर ट्रिक। आते हैं 8 नंबर पे। 8 एक मास्टर ट्रिक देखिए पहले क्या है, d/dx e के पावर f(x) सेम टू सेम लिखने का और फिर f' कर देने का, ऐसे करने का। तो एग्जांपल देखिए, जैसे d/dx e के पावर यहाँ पे दिया है sin x क्या होगा, तो सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे। sin x से कितना होगा, तो cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा d/dx e के पावर √x होगा, क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे, इसका 1/√x हो जाएगा इस फंक्शन का। एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बता रहे हैं आपको, शेयर कर रहे हैं।
आप मिस करेंगे तो पछताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बड़े प्यार से सब कुछ समझने का प्रयास करें, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट क्या है। 9 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है, d/dx और log f(x). जो फंक्शन यहाँ पे है ना उसको नीचे कर दीजिए यहाँ पे, उसके बाद इसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आइए एग्जाम्पल देखिए, d/dx दिया है, log sin x। देखा तुझे तो ऐसा लगा, कैसा लगा देखिए यहाँ पे, तो जो साइन है नीचे कर देंगे यहाँ पे, साइन कितना होगा, कॉस होगा, तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट हो जाएगा। आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, 9 ट्रिक धाए धाए उड़ गया। तो ये सब क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपका पूरा बेड़ा पार हो जाए, बढ़िया से सब कुछ समझ में आ जाए। आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन में बस फॉर्मूला रट लो 5 को, समझ में आ गया। अरे क्लास होता है जो समझिए कि आपको पूरा धाए धाए सब कुछ सिखाता है, मतलब कि दिमाग में सेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर पे आता है क्या चीज़, उसको समझते हैं। ट्रिक नंबर 10 ट्रिक देखिए। y क्या है, f(x) है यहाँ पे, फिर समझिए प्लस रूट अंडर f(x) है, प्लस रूट अंडर क्या है, f(x) है, प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो dy/dx क्या होगा, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए 2i-1 नीचे रहेगा हमेशा, और जो फंक्शन ऊपर है ना उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, y दिया है क्या चीज़, sin x, रूट ओवर sin x, रूट ओवर sin x इन्फिनिटी तक। dy/dx क्या होगा, तो चलिए 2i-1 तो नीचे लिखना ही है, साइन कितना होता है, कॉस होता है, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस टाइप की ट्रिक को हम लोग फॉलो करते हैं। 10 ट्रिक हुआ डिफरेंशिएशन के, ये 10 ट्रिक, और फिर उसके बाद जो फार्मूला सब लिखाए हैं उसको कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं दिमाग में, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर बात है ना, इतना बुझा गया बात, क्लियर। डिफरेंशिएशन के बाद हम लेते हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक देखिए यहाँ पे लेंगे, क्या, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें ले रहे हैं हम पहला क्या चीज़, एक ले रहे हैं टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। समझिए ध्यान से, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसे, इसलिए पकड़ें इसको हम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसका हिंदी होता है वर्धमान, हिंदी क्या होगा, वर्धमान एवं ह्रासमान, ठीक है। चलिए तो समझिए ध्यान से अच्छा से। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स को देखिए, ग्राफ्स को हम क्लियर करते हैं। देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये y। इसमें मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, तो इसका ग्राफ देख रहे हैं क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग में है, बढ़ रहा है, समझे ना। तो इसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, निरंतर वर्धमान, हिंदी लिखिएगा निरंतर वर्धमान। समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INC लिखा इंक्रीजिंग को, ठीक है ना। इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, इफ़ x1 जो है अगर वो क्या है, छोटा है x2 से, तो fx1 जो है वो भी छोटा होगा fx2 से। ये मेथड होता है पॉइंट वाला, ठीक है ना, पॉइंट गिवन रहेगा तब, इंटरवल की बात रहेगी तब ये रहता है, समझे ना। अब सुनिए, एक ये हो गया, या डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है इसमें कि एफ डैश, सॉरी यहाँ पे दिखेगा, आप लिखना चाहिए आपको साफ साफ कैसे दिखेगा, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन मेथड में हो जाता है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान है। याद रखिएगा जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेगा तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या ये ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें तो इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा घट रहा, कांस्टेंट रह रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है।
मतलब इसमें एक रेगुलर इंटरवल पर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, मतलब लगातार नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? यह इंक्रीजिंग हो रहा है। और कंडीशन क्या होता है कि इफ़ x1 छोटा है x2 से तो भी क्या होगा, fx1 जो होगा वो छोटा या बराबर हो जाएगा x2 के। इसमें इक्वल का साइन आता है। और डिफ्रेंशिएशन मेथड कहता है कि जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा। तो सेंस समझ में आ गया आपको? ये बात है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे घट रहा है, घटते घटते 0 हो गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लगातार घटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान। और लॉजिक क्या होता है यहाँ पे कि इफ x1 जो है वो छोटा है x2 से तो इम्प्लाइज fx1 जो होगा वो ही छोटा होगा, सॉरी ये बदल जाएगा, बड़ा होगा fx2 से। क्लियर होता है? क्लियर। और डिफरेंशिएशन मेथड कहता है कि f' जो होगा वो छोटा हो 0 से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेगा तो ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला हम आपको रिवाइज करा रहे हैं लेकिन समझा कर, ठीक है ना। चार्ट को दे देगा तो नहीं कुछ समझ में आ जाएगा। समझिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर थोड़ा रुक रहा है, फिर घट रहा है, 0 पे आ गया। तो सिर्फ यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। और x1 जो है इसमें छोटा होगा x2 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, fx1 जो है वो बड़ा या बराबर होगा fx2 से। ये लॉजिक है। और डिफरेंशिएशन मेथड कहता है कि इसमें क्या है साहब, तो f' जो होगा 0 से छोटा या बराबर होगा, 0 से छोटा या बराबर होगा। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या कहानी है। इसमें क्या है, इसमें ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक पूछे हम तो क्या हो रहा है, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये बात लिखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये लॉजिक जो है शानदार रहता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं कि क्या लॉजिक और समझ में आना चाहिए, क्या होता है लॉजिक इसका। चलिए देखिए, अब सुनिए, बढ़िया समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि fx इक्वल टू दिया है साइन x, ठीक है, साइन x दिया है यहाँ पे। और क्या कह रहा है, देखिए कहा क्या रहा है कि यहाँ पे इज इंक्रीजिंग, कह रहा है कि इज इंक्रीजिंग इन, फर्स्ट कह दिया 0 से लेकर कहाँ तक, तो π/2 तक, ऐसे कर दिया, ठीक है। दूसरा पाई से लेकर 3π/2 तक। तीसरा कह रहा है क्या कि π/2 से लेकर पाई तक। और चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है, नन। चलिए, तो छोटा सा बात है कि साइन x जो है यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमको ये बात बताना है। तो बताना है तो यह कंडीशन है बाबा कि इंटरवल कौन सा सही हो, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम f' निकाल लेंगे। क्या आ गया, cos x हो गया। क्या आ गया आपको, cos x आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए ASTC ऑल साइन 10 cos, ठीक है ना। इसमें cos 4 में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, 0 से लेकर π/2। तो क्या होगा, ये जो है क्या है, 0 से इंक्रीजिंग की जब बात हो रही है तो क्या होना चाहिए, cos x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना, मतलब किस इंटरवल में बड़ा या बराबर होगा, किस इंटरवल में 0 से बड़ा होगा, प्लस किस में होगा। इंक्रीजिंग की जब बात हो रही है तो इंक्रीजिंग कब होगा, जब बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो किस इंटरवल में ये जो है बड़ा या बराबर होगा बताइए। तो
इसमें नहीं होगा, इसमें नेगेटिव होता है कॉस, इसमें पॉजिटिव, इसमें तो चर्चा ही नहीं है, 3 पाई/2 से 2 पाई तक चर्चा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बातें खत्म हो गया। इसमें सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो बातें खत्म, 0 से पाई/2, यही आपका ऑप्शन होगा। इस इंटरवल में साइन एक्स क्या होगा इंक्रीजिंग करेगा, राइट। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला पे मेन फोकस कीजिएगा, आगे नहीं। अगला है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल की कहानी क्या है देखिए। तो अगला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब। बहुत ही प्यारा सा देखिए, एक ये क्या है, फंक्शन है, कर्व है, इस पर एक टेंजेंट खींचा गया है, पॉइंट पी पे मिलती है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन है जिस पे टेंजेंट x1 y1 पॉइंट में मिलती है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, पीटी जो है, पीटी कहलाएगी टेंजेंट, क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगा। और जो पीएन है ना, पीएन को बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और देखिए अब क्या है, फर्स्ट आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या, टेंजेंट का ढाल, स्पर्श का ढाल क्या होता है, तो dx एट x1 y1 ये लिखते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होगा, -1 इतना कर देते हैं। टेंजेंट के इक्वेशन का फॉर्मूला इतना होता है, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला इतना होता है। और अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो dx 0 के बराबर होगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, याद रखिएगा। तो ये टेंजेंट नॉर्मल की कहानी है, समझे ना बात। ऐसा ही आपको हर चीज़ समझना पड़ता है, क्लियर। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझेंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कैलकुलस में, जो आपको क्वेश्चन जिससे आपको बनाने पड़ेंगे, उसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से जो बात है, यहाँ से हम लोग घुसेंगे कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। लेकिन एक और चीज़ याद दिलाना चाहेंगे आपको कि कंटिन्यूअस फंक्शन की बात क्या है, कंटिन्यूटी, इसी कहानी थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। सातत्य होता है हिंदी, ठीक है। अब देखिए क्या कहानी है इसमें, देखिए ये फंक्शन याद रखिएगा बस, ये फंक्शन f(x) इज said to be continuous at x बराबर a। एक फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होता है, h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच एफ ए, ये हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, एक शानदार बात हो गया, क्लियर। ऐसे रहेगा तब क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन का मेन सिस्टम क्या है, बस समझिए यहाँ पे, मतलब ये कहेंगे हम लोग, जैसे अगर सिंपल तरीका समझिए, जैसे एक साइन ग्राफ होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर कलम रखते हैं और कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए जैसे चलते यहाँ पे चले आए, देख रहे हैं ना, कहीं भी स्केच नहीं उठाना पड़ रहा है, कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कहीं भी ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो बोलेंगे क्या है यह फंक्शन y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसका डीपली बढ़िया से हम सबको समझाएं, उसका अलग कहानी है, ठीक है। तो रिवाइज के लिए समझ जाइएगा, कोई भी फंक्शन जो है वो क्या होगा, कोई फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर है, x बराबर कंटिन्यूअस है इफ़ LHL क्या हो, RHL के बराबर हो और फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो ऐसा लिखा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो है लिमिट के क्वेश्चन, लिमिट का जो टेक्निक है उसको याद रखिएगा। ये जो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे
पूछ देता है, जो 11th में पढ़ना है लेकिन कंटिन्यूटी में यूज किया जाता है उसका। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला सब ये थ्योरम है, x टेंस टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। तीसरा समझिए लिमिट x टेंस टू 0 और e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है। सब समझिए लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है log a होता है। पांचवा देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है ना log 1 माइनस एक्स रहेगा बाई एक्स, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसका वैल्यू भी क्या होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है। ये 5 जो थ्योरम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछा जाता है। और भी थ्योरम्स, एक और थ्योरम होता है छठा में, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a क्या होता है तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये थ्योरम भी है जो आपको रिवीजन पूछा जाएगा और आपको बताने पड़ेंगे एग्जाम में। अब कैसे पूछता है, देखिए कैसे पूछता है, थोड़ा इसका समझ लीजिए, मतलब इसका कैसे यूज होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो इसका मेन मकसद है कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जैसे पूछ जाएगा क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a x का पावर 5 माइनस a का पावर 5 अपॉन x माइनस a। लीजिए एक क्वेश्चन पूछ दिया, फिर पूछ दिया आपसे d बाई डी एक्स ऑफ लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको देखकर आप डर जाएंगे, डरने का नहीं है। देखिए क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ, इसका क्या होगा a टू दी पावर पीछे आएगा, x का पावर x नहीं सॉरी a का पावर में से कम करेंगे 4 होगा। क्लियर। अब एक पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। यहाँ देखिए d बाई डी एक्स और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि लिमिट 11th में दिया है उसका यूज 11th में करना था तो फिर कंटिन्यूटी जो पढ़े उसमें तो किए ना आप। तो ऐसे टीचर्स को फॉलो करेंगे तो बताएंगे जी कौन चीज़ कहाँ पढ़ना है। आपको आपने बताया ना, तो बताया तो आप फिर कहाँ भाग रहे हैं। देखिए तो सब कुछ अच्छा है, समझना पड़ता है। नहीं समझेंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि इस फार्मूला को समझने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये फार्मूला जो है कंटिन्यूटी का जो बताया हमने, उसमें लिमिट कुछ डिस्कस किया। इसका यूज कैसे किया जाता है इसमें, ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए आपके साथ डिस्कस किया हमने। ऐसा नहीं है कि मतलब कि काफ़ी मतलब कि टेंशन वाली बात है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात समझते हैं। इंटीग्रेशन होगा, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। देखिए अब एक टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, फार्मूला बस जानना है। मिनिमा उचिष्ट एवं निमिष्ट, यहाँ देखिए ध्यान से और बड़े प्यार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम, उस प्यार को समझिए। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंपल समझना है यहाँ पे कि एक ही बात जानिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना ही बात जानना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बात को जानकर बात करना है। देखिए y इक्वल टू एफ एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये बात लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो मान लीजिए x इक्वल टू आ गया c, लेट या से माने माना, कहा।
सोल्व करने पे कुछ ना कुछ आएगा ना। तो मान लीजिए हम एक ही वैल्यू लाए हैं, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, सी आ गया। अब फिर लिखेंगे अगेन, क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव है ना। अब देखिए तो इतना काम कर लेंगे। अब पहला बात समझिए, पहला बात, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, ये काम करेंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा आया तो एफ एक्स के पास क्या होगा, तो वाई के पास क्या होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है इसके पास होगा मैक्सिमम वैल्यू। याद रखिएगा कंडीशन पूछता ऑब्जेक्टिव में ही है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो भैया ऑब्जेक्टिव में ही ऑप्शन दिया रहेगा, तब मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम एफ एक्स मैक्सिमम हो जाएगा कब, छोटा हो 0 से तब। दूसरा, इफ़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू सी, अगर ये ग्रेटर हो गया 0 से, तब क्या होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है इसके पास मिनिमम वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। एक शानदार प्यारा सा लॉजिक ये रहा। अब सुनिए, कुछ हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की, याद रखिएगा हमेशा, है ना, याद रखिएगा हमेशा। रिमेंबर, सीखिए, पूछता है एग्जाम में, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, याद रखने वाली बात है। कॉस एक्स का मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, इधर वाला क्या है मैक्सिमम, इधर वाला मिनिमम, याद रखिएगा, ठीक है। समझिए ध्यान से। अब बात आ गई साइन स्क्वायर एक्स की, इसका होता है मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। बात हो गई कॉस स्क्वायर एक्स की, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, याद रखने वाली बात बता रहे हैं आपको फिर से। यहाँ पे फिर आइए, साइड में आइए, है ना। अगर इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, तो करना क्या है, आप निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए आर आ गया, आर आ गया, मान लीजिए ये आर आ गया, ये बात तो मान लीजिए कुछ ना कुछ आएगा। देखिए प्लस आर हो जाएगा मैक्स और माइनस आर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 4 cos x प्लस 3 sin x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखिए क्या करेंगे हम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, रूट कर देंगे, 16 ना 25 का 5, तो देयरफॉर मैक्स कितना हो गया 5, मिनिमम कितना हो गया -5। प्लस लगा देंगे तो मैक्स, माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, मीन हो जाएगा। ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है, हड़बड़ सड़बड़ करने से नहीं होगा। आपको क्या लगता है ऐसा ही हो गया, वो नहीं कहते हैं कि झमकाने से नहीं होता है, पावर चाहिए उसके लिए, और पावर पढ़ने से ना होगा, समझ रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना सारा बात बता रहे हैं, हर चीज़ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कहीं से छूटे ना, कुछ टूटे ना, कुछ लूटे ना, याद रखिएगा। बस ये डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, वन शॉर्ट सीरीज कैलकुलस का और फॉर्मूला की बात की है ना। अभी इंटीग्रेशन का भी काम चलेगा ना, वन शॉर्ट इंटीग्रेशन भी आएगा, क्या टेंशन ले रहा है, इंटीग्रेशन आएगा, उसका फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी होगी, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ कब समझ में आएगा आपको, तो हर वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, हर कुछ आपको मिलेगा, एक एक चीज़ मिलेगा। बस आई रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब बात को समझें। इस वीडियो को कम से कम आपको ये हम मतलब कि एक रिक्वेस्ट करें, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने उस दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो पढ़ता है और इस एग्ज़ाम है, या जिसको आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जस्ट इसके अगले सीरीज में, क्योंकि इसके इतना ही नहीं ना होता है, कैलकुलस बहुत कुछ होता है, उससे मिलेंगे। इंटीग्रेशन का फुल सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल सीरीज, तब जाकर कैलकुलस खत्म होगा। आप सबका बहुत